अरे भाई इकरा हसन आपसे ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों आपसे ज्यादा देशभक्त है इकरा हसन। इसमें हिंदू मुसलमान ही ढूंढ रहे हैं आज भी। ये तरीका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का गलत है और इन्होंने इस देश का नरक बना दिया। इस हिंदुओं का समर्थन भी उसे खूब बड़े पैमाने पे मिला, सब लोगों ने उसको वोट दिया। प्रदीप चौधरी जी आज उसी खाज में ये बात कह रहे, और क्या कह रहे प्रदीप चौधरी उन्हीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पहलगांव की घटना के बाद कैराना लोकसभा से सपा सांसद इकरा हसन इस समय भाजपाइयों के निशाने पर है। भाजपाइयों का कहना यह है कि देश में इतनी बड़ी घटना घट गई है, लेकिन कहीं पर भी कैराना सांसद का कोई बयान नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं है। पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने भी इकरा हसन की इस मामले को लेकर खूब खिंचाई की है। अब समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। ताऊ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत स्वागत, आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। भाजपाई तो इकरा हसन पर खूब सवाल उठा रहे हैं। इकरा हसन की ना कहीं पर कोई पोस्ट है, ना कहीं पर कोई बयान है, तो भाजपाइयों को क्या कहेंगे? देखो जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये तो हर चीज में राजनीति देखे हैं। ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हिंदू मुसलमान ही टटोल रहे आज भी। इनते गया गुजरा तो कोई है ही नहीं। इकरा हसन इस संवेदनशील मामले में जिससे पूरा देश आक्रोशित है और दुखी है, इकरा हसन भी पूरी तरह इस घटना से दुखी है और इतनी दुखी है को इस पे बोल भी नहीं पा रही। अब मैं क्या कहूं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने तो हर जगह वोट देखना वो इकरा हसन को ही लेकर खड़े। इसमें इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। क्या सबकी पोस्टें आई? क्या सब मीडिया के सामने आए? क्या सब लोगों ने ये कहा कि हम दुखी हैं? लोगों के इस देश में तवे भी नहीं चढ़े। जिनके गुजरे उनका क्या हाल है, जो देख रहे टेलीविजन पर उस पर के आदमी रोटी खाना भी भूल गया उनके दुख को देख कर। ये पूरे देश का दुख है, ये पूरे देश पर हमला है। ये पूरे ये इकरा हसन को ही ढूंढते फिरे कि इसने कितनी क्या कहा क्या नहीं कहा। अरे भाई इकरा हसन आपसे ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों आपसे ज्यादा देशभक्त है इकरा हसन। उसका परिवार देशभक्त है, उसके परिवार में चार लोग सांसद हो गए। तो आप उन्हें आंख रहे कि ये इकरा हसन ने कोई बयान नहीं दिया, कोई पोस्ट नहीं दी। भाई आज वह इतनी दुखी है, आप तो इस पे बोल के जो है इसमें हिंदू मुसलमान ही ढूंढ रहे हैं आज भी। ये तरीका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का गलत है और इन्होंने इस देश का नरक बना दिया इस हिंदू मुस्लिम करके ही। कैराना से पूर्व में सांसद रहे प्रदीप चौधरी ने भी इस घटना को लेकर इकरा हसन पर निशाना साधा है। देखो जी, जो पूर्व सांसद है प्रदीप चौधरी जी, वह भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। यदि वह किसी पार्टी में दूसरी में होते शायद वह भी यह बात ना कहते। तो मैं इनके तो रगों में ही वही चीज पहुंच जाए जो इन्हें तो यही काम करके तो वोट मिला है। ये हिंदू मुसलमान करें, ये जातियों का विभाजन करें, इन पे जो भी ये कर सकते हो, जो भी गलत से गलत कह के इन्होंने कुछ लाभ होता हो, तो प्रदीप चौधरी भी तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, वह भी तो उन लोगों में तो ही लिकड़ का आए। आज मैं चुनाव हार रहे, उन्हें भी इकरा हसन ही दुश्मन दिख रही, तो उन्हें तो दिखा गई है कि भाई तो इससे बुरी ढाल हार गया।
तो प्रदीप चौधरी कहाँ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है? तो ये प्रदीप चौधरी कहाँ पीछे रहेगा इस मामले में? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती। इस घटना के बाद कुछ लोग हमारे देश के मुस्लिमों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। देखो जी, इस देश में जो मुस्लिम है वो पूरी तरह देशभक्त है और देशभक्ति में हिंदू से पीछे नहीं है। और आपने वहां देखा होगा कि वो जो घोड़े वाला है कोई शाह, उसने बंदूक खोसने तक का प्रयास किया और डरा नहीं उनसे और अपनी जान गंवा दी। और उसके जो परिवार का दूसरा भाई था उसका, वो उसके मरने के बाद भी वहां जो घायल थे रुए थे, वो गाड़ी चलाने का काम करे, जैसा मुझे जानकारी मिली इधर उधर से। वो गाड़ी में बिठा बिठा के लोगों ने हॉस्पिटल तक ले गया। जहां तक भी मुस्लिम लोगों ने एक का ये दिया था, मुझे सुना था कि वो कपड़े की दुकान या क्या थी, 11 लोग बचाए उसने अपने दुकान में अंदर करके। तो मुस्लिम तो वहां का खड़ा रहा, पूरी तरह उनकी सेवा करी, पूरी तरह उनको हॉस्पिटल पर पहुंचाया, जो उनकी मदद कर सके थे वो मदद करी। और मुस्लिम जो है, मुस्लिम देशभक्त पूरी तरह देशभक्त है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में सब काम करके उनकी संदेह पैदा करें और हिंदू को जोड़ने का काम करें, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। मतलब इस घटना में भी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये और क्या देख रहे हैं आप विपिन जी? ये इकरा हसन ही एक सांसद मिली का है ना पूरे देश में। कितने सांसद है? ये इकरा हसन पर जो सवाल उठा रहे, तो ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ही तो कर रहे हैं अभी। और क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं आप? इकरा हसन इनसे ज्यादा देशभक्त है, इनसे ज्यादा संवेदनशील है, इनसे ज्यादा प्रभावी चुनाव जीतती है। हिंदुओं का समर्थन भी उसे खूब बड़े पैमाने पे मिला। सब लोगों ने उसको वोट दिया। प्रदीप चौधरी जी आज उसी खाज में ये बात कह रहे। और क्या कह रहे प्रदीप चौधरी? उन हिंदुओं पर भी लोग बाग सवाल उठा रहे हैं और उन्हें एक तरह से चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि देखिए आपने इकरा हसन को वोट दिया था और आज देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, हिंदू मारे गए, धर्म पूछ पूछ कर मारे गए और इकरा हसन एक शब्द नहीं बोल सकती, एक पोस्ट नहीं कर सकती। विपिन जी, इकरा हसन कितनी दुखी है कि वो एक पोस्ट भी नहीं कर पाई, वो मीडिया के सामने नहीं आ पाई। और ये लोग खुले बोल रहे हिंदू मुसलमान करने की आज भी इनकी योजना यही है। ये कोई तरीका है क्या? ये भारतीय जनता पार्टियों ने इस देश को नरक की तरफ ले जा रहे हैं। ये रोज एक नया काम ऐसा करें जिससे हिंदू मुसलमान हो, जातियों का विभाजन हो और इन्होंने फायदा हो, और कोई काम इनका नहीं रहा। जातियों का विभाजन किस तरह से? जातियों का विभाजन आपने देखा होगा, मतलब गुजरों को पहले चोर कहे थे। रामचंद्र दास जी यहाँ के बहुत बड़े नेता हुए समाजवादी पार्टी के। एक बार उन्हें विधानसभा में मामला उठाया और उन्होंने वही जो उसमें लिखा हुआ था वो विधानसभा में ही उन्होंने वो पेज पाट कर वहीं गिर दिया था। उसके बाद वो वहां से निकाल दिया गया। आज कोई बात है नहीं वो। तो ये भी हुआ था राणा सांगा वाला मामला। लोग लाखों लाखों की उसमें तलवारें रोज इकट्ठे हुए आगरे में जाके, एक जो दलित सांसद था उसके ऊपर हमला करा। उसके उस पे वो कहा, दूसरी पार्टियों के समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये कहा कि इनकी हम गोली मारेंगे, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो जातियों में नहीं विभाजन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वह सब घिनौने काम कर रहे जो नहीं करने चाहिए। प्रदीप चौधरी को भी दिक्कत इस वजह से हुई कि इकरा हसन ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। अरे भाई, अर्जे वो
प्रदीप चौधरी जो पूर्व सांसद है, अरे उन्होंने यह दिक्कत ना होती तो ये जो इतना बड़ा देश है, इतने लोग एमपी हैं, इतने राज्यसभा हैं, तो वो इकरा हसन पे क्यों सवाल उठाता? तो वो तो चिड़ में ये उठा रहा, ये तो इकरा हसन ते चिड़े, वो कह रहा अरे भाई उसे प्रदीप चौधरी आप जाके देखो, आप इकरा हसन तो उनकी माता जी गुजर गई थी, इकरा हसन तो वहां भी आई थी, तो अर्जेवा संवेदनहीन होती तो क्यों आती? आप तो चुनाव लड़े उसके सामने। तो इकरा हसन पूरी तरह संवेदनशील है, देशभक्त है और अनुशासित है। मुसलमान देशभक्त है? मुसलमान पूरी तरह देशभक्त है। आपने कश्मीर का ही देख लो, ये जो घटना घटी, वहां एक मुसलमान ने ही राइफल खोजने की कोशिश करी। वहां की जो फौज है जो जम्मू कश्मीर में लगी रहे, वो भी कहती है कि वहां का मुसलमान गुज्जर और बकरवाल, ये दो कौम वहां पूरी तरह हमारी मदद करती है और हमारी हर सुरक्षा में खड़ी रहे, उसी तरह खड़ी रहे जिस तरह के एक आर्मी के लोग खड़े रहे या पुलिस के लोग खड़े रहे। तो पूरी तरह देशभक्त है मुसलमान, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। ये जो कहें मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आपको इस घटना के पीछे क्या लगता है, क्या कुछ सुरक्षा में चूक हुई? सुरक्षा अच्छा, देखो बात सुनो, जब वहां 2,500-3 हजार लोग चले गए और देश की खुफिया एजेंसी कहीं वह है इनकी, वह लोग हैं कहीं, तो इन्हें पता ही नहीं लगा कि लोग वहां जा रहे। कह रहे को तो जून में खुलता हो, तो भाई जून में जब खुलता तो आपने वहां मिलिट्री लगानी चाहिए थी, आपने वहां से पुलिस छोड़नी चाहिए थी कि भाई यहाँ नहीं भी आप टूरिस्ट नहीं हो सकते, आप जा नहीं सकते, आप कुछ देख नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। तो जब आपका वहां कोई प्रबंध ही नहीं है तो लोग तो जाएंगे, तो जब जाएंगे तो प्रबंध करना आपका काम है ना, सरकार का काम है। तो सरकार तो क्या कहे, सरकार तो कुछ बताओ, प्रधानमंत्री जी का आया दौरा रद्द कर दिया, चले गए बिहार चुनावी सभा में। राहुल गांधी ने अपना दौरा रद्द किया अमेरिका का, आया मीटिंग में, जो सर्वदलीय मीटिंग हुई दिल्ली में, उसके बाद गया कश्मीर में, जो घायल थे उनसे मिला। तो कितना अंतर है, ये कितना अंतर है बाबूजी, ये लोगों ने समझना चाहिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये खामखा की इन्हें सरकार मिल रही है और अपना मजे कर रहे हैं, बस इसी काम पर लग रहे, हो कुछ ही, किसी का मरो किसी का जियो, इन्हें कोई इससे लेना देना नहीं। अखिलेश यादव का भी इस घटना को लेकर बड़ा बयान आया है। अखिलेश जी ने शुरू में ही बयान दे दिया था, ये इस घटना में हम सरकार के साथ हैं। अखिलेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कह दिया था कि हम पूरी तरह जो है सरकार के साथ है, जो सरकार एक्शन लेगी अब पूरी तरह उसके साथ खड़े हैं। इस घटना पर भाजपा से जुड़े हुए लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इस मामले पर भी राजनीति कर रहा है। देखो जी, राजनीति विपक्ष तो कर नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही। मेरी सुनो, पुलवामा कांड हुआ था 6 साल पहले, उसी पर सरकार बन गई थी इनकी पहले। आज तो इनकी बैसाखियों पर सरकार है और कल को ये बैसाखियों पर भी नहीं बन पाने की ऐसी स्थिति हो जाएगी जब इनका काम ही यूं ही रहेगा, यूं ही काम रहेगा। तो ये जो जनता है ये सब देखती है, लेकिन भ्रम है बहुत, 140 करोड़ लोगों का देश है, इसमें भ्रम जो है, जो जाले हैं अंकों पे लोगों की, वो थोड़ा देर में हट जाएंगे। बैसाखियों पे है, वो कल नहीं रहने के, बैसाखी भी नहीं काम करने की। दरअसल भाजपाइयों का कहना यह है कि इकरा हसन अगर नमाज का मामला हो तो मीडिया के सामने बयान देती हैं, पोस्ट भी करती हैं,
या कोई मुस्लिमों से जुड़ा हुआ मामला हो तो तब वो मीडिया के सामने आकर बयान देती हैं और पोस्ट भी करती हैं। और आज वहां पर हिंदू मारे गए तो कोई ना पोस्ट है ना कोई बयान है, इसलिए भाजपा उन पर सवाल उठा रहे हैं। देखो जी, पोस्ट पोस्ट तो बहुत हिंदुओं की नहीं आई होगी, बहुत बड़े बड़े लोगों की नहीं आई होगी, क्या वह दुखी नहीं, दुखी है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, ये तो सरकार कैसे हासिल करे, इनका और कोई मकसद ही नहीं बेचारों का। इन्होंने जितने भी काम इन 11 साल में करे, ये हिंदू मुसलमान पे तो चल कर कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अति मेरी सुनो जी, 140 करोड़ जनसंख्या ही है, हिंदू मुसलमान है, तो फिर दो दर्जे क्यों हैं यहाँ? एक रहना चाहिए ना जी। प्रधानमंत्री इस देश का है तो उसके 140 करोड़ लोगों का है ना। फिर हिंदू मुस्लिम क्यों है? फिर 80-20 क्यों है? फिर ये चीजें जो पैदा कर रहे हैं, तो इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं? ये मुस्लिमों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, आज भी ये पूरी तरह देश के वफादार हैं, देश के हर उसमें खड़े, तरक्की में ये पूरा वो कर रहे, पूरे मेहनत कर रहे, पूरा वो कर रहे, सारी चीजें लगन से करे। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई देशद्रोह का काम कर रहे या कोई काम कर रहे, ऐसा कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसी को दिखाना चाह और इसी का लाभ उठाना चाह, और कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो और कोई काम ही नहीं रहा। ये सारी चीज ही ये ऐसी कर रहे जो बस एक ही जगह खड़े। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? देखो जी विपिन जी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सही बात है। लेकिन आदमी पता नहीं क्यों मुसलमान तक कहते हैं कि आतंकवादी है मुसलमान। ये बात गलत है। किसी भी मुसलमान ने वहां हिंदुस्तान के नारे लगाए जा रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे, कश्मीर में जहां ये घटना घटी, और उस गांव के लोगों ने तो अपनी दुकानें और सब काम ठप करके बंद कर दिए उन्होंने अपने में। इतनी में परेशानी और दिक्कत मान रही है कि घटना हमारे गांव में घटी। पहलगाम, कौन सा गांव? पहलगांव है। पहलगांव में जो घटना घटी, वहां उन्होंने पूरी मदद करी। कोई बताओ, उन्होंने कोई ऐसा बयान उनका आया हो, कोई वीडियो ऐसी आई हो कि उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए हों? उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो फिर आतंकवादी कहाँ है? कोई होगा वह पाकिस्तान था है, उनको रोकने का काम तो केंद्र सरकार का था। ये लोग, उनका मुसलमानों का काम थोड़ा ये एक वो रोकेंगे। ये काम तो सरकार का काम है भाई, कहाँ से कौन आ रहा कौन जा रहा। चलिए, तो ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।